हेलो गाइस, मैं अजय और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। देखिए, आज मैं आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूं, कोई स्पोकन का सेंटेंस नहीं पढ़ाने वाला हूं, कोई वर्ड नहीं रटवाने वाला हूं। फिर मैं आप लोगों को कैसे इंग्लिश सिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम ईजी वे में मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने वाला हूं। गाइस, आज मैं आपको स्टोरी और एसे के थ्रू इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप स्टोरी और एसे के थ्रू इंग्लिश सीखे। काफी आसान होने वाला है, काफी इफेक्टिव होगा और बहुत जल्द आप सीख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपका ग्रामर भी सही हो जाएगा और आपको स्पोकन इंग्लिश भी सही हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आपकी ग्रामर सही हो जाए और आपका स्पोकन इंग्लिश सही हो जाए। तो दो चीजें अगर आपको क्लियर करना है तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए, एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा ताकि आपका कभी भी प्रॉब्लम ना रह जाए। देखिए, ये सेंटेंस है आफ्टर स्टडीइंग एट होम फॉर अ ईयर। ये सेंटेंस है, इसमें दिया कि आफ्टर स्टडीइंग एट होम। देखिए, आफ्टर अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाए ना, या अगर आपको बोलना है तो आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, आफ्टर डांसिंग, आफ्टर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आफ्टर के बाद अगर कोई भी वर्ब आए वो हमेशा वर्ब के चौथे फॉर्म में आता है। ध्यान रखना है आपको। इट का मतलब यहां पर आप मे कर सकते हैं या पर कर सकते हैं। तो घर पर 1 साल पढ़ाई करने के बाद, यहां से लेकर के यहां तक इसका हिंदी हुआ। घर पर 1 साल पढ़ाई करने के बाद, ध्यान रखेंगे ये जो है ना, ये अनसर्टेन है, यहां पर कोई डिफिनिट नहीं है। ए ईयर है, कोई भी साल हो सकता है, इसीलिए यहां पर फोर का यूज किया गया है। ध्यान रखना है, इसीलिए यहां पर फोर का यूज किया गया है। एक बार और समझेंगे। आफ्टर स्टडीइंग एट होम फॉर ए ईयर, 1 साल घर पर पढ़ाई करने के बाद, ध्यान रखेंगे, सचिदा बाबू वॉज एडमिटेड। अब यहां पर जो है ना, यहां पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ जाए ना, तो समझ लेना पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो यहां पर सचिदा बाबू का एडमिशन जो है, एडमिटेड, एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना। तो भर्ती किया, कहां किया गया, तो जिला स्कूल में उनका भर्ती हुआ। चलिए, कहां पर हुआ, आरा में हुआ। अब देखेंगे, हिज फादर यानी कि उनके पिता, टुक हिम द हेड मास्टर, हेड टीचर। टुक का मतलब, ध्यान रखेंगे, टेक का जो थर्ड फॉर्म है वो टेक, टुक, टुक ही होता है। तो टुक हिम यानी कि उनको लेकर के गए। कहां पर, हेड मास्टर यानी हेड टीचर के पास उनको लेकर के गए। ध्यान रखना है। ओके, हु का मतलब होता है जिन्होंने। ध्यान रखना है, यहां पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि हु आफ्टर टेकिंग, एक बार और यहां पर आ गया आफ्टर, ध्यान रखेंगे। और आफ्टर के बाद देखिए यहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आफ्टर टेकिंग हिज टेस्ट यानी कि उसे जांचने के बाद, जांचने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग। ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, या अगर आप सेंटेंस को बोल रहे हैं तो आपको लगाना है। टेस्ट के बाद कंसीडर्ड हिम अ सुटेबल, इसके लिए फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने उपयुक्त समझा। इन दिस वे, तो इस प्रकार, इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार। He was admitted, he was admitted। एक बार फिर से यहां पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। was के बाद यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर आया है। तो he was admitted to school, उनका कहां पर एडमिट हुआ, तो स्कूल में उनका एडमिट हुआ, एडमिशन हुआ ऑन स्पेशियस डे। स्पेशियस डे का मतलब होता है ना महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिनों में उनका एडमिशन हुआ, नामांकन हुआ। वेरी सून, बहुत ही जल्द। ही प्रूव्ड, उन्होंने, प्रूव का मतलब उन्होंने साबित कर दिया। हिमसेल्फ यानी कि खुद उन्होंने साबित कर दिया। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट उन्होंने साबित कर दिया। ओके, दोज डेज, उन दिनों, इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज नेसेसरी, उन दिनों आवश्यक था।
इट वॉज नेसेसरी, ध्यान रखेंगे, इट वॉज नेसेसरी यानी कि उन दिनों आवश्यक था फॉर एवरी स्टूडेंट। एवरी के बाद हमेशा जो है ना जो नाउन आता है वो सिंगुलर में आता है, ना कि प्लुरल में आता है, ध्यान रखना है। एवरी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा। तो एवरी स्टूडेंट टू स्टडी हिंदी एंड उर्दू। तो उन दिनों प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था पढ़ना क्या, हिंदी और उर्दू। एंड ऑल द सब्जेक्ट्स वेयर टॉट इन इंग्लिश। अब यहां पर भी जो है, यहां पर भी आप देखेंगे वर्ब के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, यानी कि यहां पर भी यूज किया गया है पैसिव वॉइस का। तो यानी कि उन दिनों जो है सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये स्टोरी के थ्रू, आज से मैं आपको डेली स्टोरी के थ्रू मैं इंग्लिश समझाऊंगा, पूरी स्टोरी में समझाऊंगा। और इस स्टोरी को समझने के बाद आपको इसको प्रैक्टिस करना है और घर पे बिना देखे हुए बोलने की कोशिश करना है। और चलिए एक बार फिर मैं आपको स्टोरी समझा देता हूं। देखिए, आफ्टर स्टडिंग एट होम फॉर ए ईयर, एक साल घर पे पढ़ाई करने के बाद सचिता बाबू वॉज एडमिटेड टू जिला स्कूल। सचिता बाबू का नामांकन यानी कि एडमिट भर्ती हुए जिला स्कूल, कहां पर, आरा में। हिज फादर टुक हिम द हेड टीचर, उनके पिता थे वो हेड टीचर के पास उनको लेकर के गए। हु यानी कि जिन्होंने, और भाई हु किसके लिए यहां पर आया, टीचर के लिए आया है। जिन्होंने क्या किया, आफ्टर टेकिंग हिज टेस्ट, उनका जांच करने के बाद, टेस्ट कर लेने के बाद, कंसिडर्ड हिम अ सुटेबल फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने उपयुक्त समझा। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही वॉज एडमिटेड टू स्कूल ऑन स्पेसियस डे, तो इस प्रकार से उनके शुभ दिनों में उनका नामांकन हुआ। वेरी सून का मतलब होता है बहुत जल्द, बहुत जल्द। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, बहुत ही जल्द उन्होंने क्लास में अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट साबित कर दिया। ओके, दोज डेज यानी कि उन दिनों, दोज डेज इट वॉज नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू स्टडी हिंदी एंड उर्दू एंड ऑल द सब्जेक्ट्स वर टॉट इन इंग्लिश। देखिए, उन दिनों सभी विद्यार्थियों के लिए ये पढ़ना जरूरी था। क्या पढ़ना जरूरी था, तो हिंदी और उर्दू पढ़ना जरूरी था। और उस समय ऑल द सब्जेक्ट्स, देखिए ऑल के बाद जो है ना आर्टिकल हमेशा द का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। ऑल के बाद हमेशा आर्टिकल जो आएगा वो द आएगा। तो जो भी सब्जेक्ट थे ना, वो यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लुरल में आता है। वे टॉट इन इंग्लिश, तो उन दिनों सभी विषय जो है इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे। तो ये रहा आज का एसे, और एसे के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एसे समझ में आ गया होगा और आपको इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। और इस कंसेप्ट को अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो उसको और बढ़िया तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और जो भी डिफिकल्ट वर्ड है ना, इसे आप एक डायरी में आप नोट कर लो, और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करो ना, उसको आप लेकर के आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी इंग्लिश जो इंप्रूव होता रहे। और इस वर्ड को बार बार रिपीटेशन करने के बाद वो वर्ड आपको रिपीट होता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।